कुरुक्षेत्र में गया हूँ और श्री कृष्ण संग्रहालय में तो लगभग पूरा दिन ही मैंने व्यतीत किया। तो कुरुक्षेत्र के अंदर गीता जो है वो सुनाई गई ज्योतिसर में, और ज्योतिसर में अभी भी वो 3 पीपल के वृक्ष खड़े हुए हैं जो साक्षी हैं भगवान की वाणी के, ऐसा कहा जाता है। वहाँ की परंपरा जो है वो विषय तो बहुत सीमित है, क्योंकि उसमें केवल 2 बिंब बनते हैं। एक तो भगवान के विराट स्वरूप का बिंब बनता है और एक बिंब बनता है जिसमें कृष्ण जो है वो सारथी के रूप में रथ चला रहे हैं और अर्जुन जो है उसमें बैठे हुए हैं योद्धा के रूप में। तो अर्की बघाल करके एक बहुत छोटा सा ठिकाना है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पूरी एक इसकी श्रृंखला बनी जिसमें विभिन्न कालों में, समय में जो जो घटनाएं घटी हैं महाभारत में उनका अंकन हुआ है। महाभारत में जैसे श्री कृष्ण रथ ले जा रहे हैं, फिर उसके बाद जो है वो अर्जुन उसके अंदर बैठे हुए हैं, फिर एक अंकन ऐसा है कि उसमें अर्जुन जो है वो हताश होकर के नीचे खड़े हो गए हैं, वो विनती कर रहे हैं, फिर एक अंकन ऐसा है जिसमें भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप जो है वो बताया गया है। तो ये पूरी श्रृंखला वहाँ है, उसकी ओर लोगों का ध्यान जाता नहीं। वो लघु चित्र बने हुए हैं, आप प्रवेश करें वहीं अर्की में, तो ये जो कुरुक्षेत्र की जो घटना है वो कुरुक्षेत्र की घटना ने प्रभावित किया। महाभारत चित्रित हुआ है, गीता के अंदर केवल ये 2 प्रसंग मुख्य रूप से होते हैं जो चित्रित हुए हैं, लेकिन अर्की कलम के जो चित्र श्री कृष्ण संग्रहालय में रखे हुए हैं उसमें स्टेप वाइज, मतलब एक के बाद एक घटना कैसे घटी उसको चित्रित किया गया है। ये उन चित्रों की विशेषता है। तो अर्की कहाँ पे है हिमाचल में? ये हिमाचल में शिमला के पास है, बघाल, अर्की बघाल कहते हैं उसको, छोटा सा ठिकाना है, वहाँ बने थे वो चित्र, तो वो अर्की के वहाँ रखे हुए हैं श्री कृष्ण संग्रहालय में। तो जिस तरह से पहाड़ी चित्रकला होती है, चित्रकला का अंदाज वही है। पहाड़ी चित्रकला जो है वो चित्रकला के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की चित्र शैलियाँ आती हैं। जैसे अब वो तो प्रदेश की दृष्टि से हिंदुस्तान का जब भारत का विभाजन हुआ तो अलग अलग प्रदेश बना दिए गए, लेकिन एक समय तो पूरा पहाड़ ही था ना। तो उस पहाड़ में गढ़वाल भी आता है जो आज उत्तराखंड में है, उसमें आपके बसोहली भी आता है, जम्मू भी आता है जो कश्मीर में है, और उसमें कांगड़ा है, चंबा है, मानकोट है, ये स्थान भी आते हैं, गुलेर है, ये सारे के सारे स्थान आते हैं। तो ये आते हैं आपके हिमाचल प्रदेश में। लेकिन इन सारी शैलियों का एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ा। उसका कारण क्या है कि एक ही परिवार था पंडित सेऊ का, जिसकी 3री पीढ़ी तक ने, 4थी पीढ़ी तक ने चित्र बनाए, 1826 तक चित्र बने, और उनके सबसे बड़े दो पुत्र थे पंडित सेऊ के, पंडित अपने नैनसुख और मानकू ने जो है वो पूरी गीत गोविंदम की चित्रावली बनाई, और उसके चित्र जो हैं वो ये राधा रूपायन जो अंक निकला है ब्रज संस्कृति शोध संस्थान उसमें प्रकाशित है। तो वो उन्होंने जो चित्रांकन किए वो अद्भुत चित्रांकन है कांगड़ा शैली के, और उनमें वो भी वही साहित्य की और उसकी व्यंजना है। जैसे गीत गोविंदम की अंतिम अष्टपदी में जब राधा और कृष्ण का मिलन होता है तो उसके बाद राधा कहती हैं कि अब मैं अपने पुराने स्वरूप में नहीं लौटना चाहती, अब मैं वो राधा रहना ही नहीं चाहती, अब तो मैं कृष्णमय होना चाहती हूँ। और कृष्ण कहते हैं कि अब मैं पुराना कृष्ण नहीं रहना चाहता, अब तो मैं जो हूँ राधामय होना चाहता हूँ। तो उस चित्र को कैसे बनाएं? उस चित्र को बनाया है कांगड़ा शैली के चित्रकार ने, जिसमें राधा जो है वो अपने वसंत कृष्ण को उड़ा रही हैं और कृष्ण अपना पीताम्बर उनको उड़ा रहे हैं, अपना मुकुट उनको पहना रहे हैं। अब बात जो है उस अष्टपदी की व्यंजना पूरी हो जाती है उस चित्र को देख के। ये जो व्यंजनात्मक चित्र बने ये पहाड़ के अंदर बहुत बने, और हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर तो पूरी कृष्ण लीला की अद्भुत सृष्टि हुई। तो ये पहाड़ी शैलियों के अंदर बसोहली में, मंडी में, चंबा में, गुलेर में, बिलासपुर में, नूरपुर में
और छोटे छोटे जो ठिकाने थे उन सब जगह जो है ये इस तरह के चित्र बने हैं। तो एक तरह से अगर हम देखें तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो ऐसे एक नायक हैं जो संपूर्ण भारत को कला के माध्यम से जोड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, कोई भी चित्रकला का ऐसी शैली नहीं है जिस शैली में कृष्ण लीला चित्रित न हुई हो। सबसे, क्योंकि कृष्ण जो है वो तो 16 कलाओं वाले एकमात्र ईश्वर तो वही हैं। राम में 15 कला हैं, लेकिन कृष्ण में 16 कला हैं, और 16वीं कला तो राधा है जो उनसे अभिन्न है, और जिनके कारण जो है वो कृष्ण जो है वो गतिशील होते हैं। हमारे यहाँ जो गीत गोविंदम का जो काव्य लिखा गया जयदेव ने 12वीं-13वीं शताब्दी में, उसको कहते हैं कि ये काम प्रेरित काव्य है। इसके अंदर तो सब राधा कृष्ण की लीला ही लीला है, जो एरोटिक है, जो काम प्रेरित है। लेकिन विद्यानिवास जी ने जो उसकी लिखी राधा माधव रंगरगी कृति, उस पर मेरे व्याख्यान भी हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये तो पूरा का पूरा काव्य जो है ये जो है आध्यात्म का काव्य है। इसमें इंद्रियों के बीच में आपस में जो संघर्ष या संवाद होता उसको, अब जैसे उदाहरण एक गीत गोविंदम का मंगल श्लोक है, वो ऐसा काव्य है जिसका आरंभ वर्षा से होता है और उसके बाद कहीं वर्षा नहीं है काव्य में, फिर केवल वासंती रास है, राधा और कृष्ण का रास। मतलब राधा और कृष्ण जिस रूप में हमारे मन मस्तिष्क में आज विराजे हैं वो गीत गोविंदम की देन है। इसके पहले तो कृष्ण वॉरियर है ना आपके कुरुक्षेत्र में, वो तो योद्धा है। राधा उनसे मिलती हैं गीत गोविंदम में, तो फिर जो है वो दोनों का मिलन उस युग की सृष्टि कर देता है जिस रूप में वो हमारे बीच में विराजे हैं और जिसको अंधे सूर ने देखा था। हम आज राधा कृष्ण के जिस युग्म को देख रहे हैं उस युग्म को रचा 12वीं शताब्दी में जयदेव ने, और उसको देखा सबसे पहले सूर ने, और आज हम अंधे सूर की आंखों से तो उसी राधा कृष्ण को देखते हैं। सूर की आंखें हमारी आंखें, तो वो गीत गोविंदम की देन है ये स्वरूप उनका। वो स्वरूप क्या है? मेघेर में दुरंबरम वनुभव श्यामास्त मालुद्रमय रक्तम भीरुरयम त्वमेव तदिमम राधे ग्रहम प्रापय। यहाँ से वो मंगल श्लोक उनका सामोदामोदर का शुरू होता है। उसमें वो कहते हैं मतलब कि भाई ये जो रात शाम घिर आई है, संध्या हो रही है, बादल छा गए हैं, इसके कारण अंधकार हो रहा है, और ये तमाल के वृक्ष जो उगे हुए हैं ये इनके कारण, ये काली पत्तियों के कारण अंधकार और गहरा हो रहा है। तो नंद राधा से कहते हैं, राधा खड़ी हुई है, कि ये बालक जो है ये भीरू है, ये कृष्ण, ये डर जाएगा रास्ते में, तुम इसको ले जाओ, इसके घर छोड़ाओ। बात तो बड़ी सीधी है, और वो जाते हैं कुंज में, दोनों के दोनों गुम हो जाते हैं। लेकिन बात वही है कि राधा के बिना तो कृष्ण की गति नहीं है। वही तो जो है, जैसे बिजली जो है मेघों के बीच में कड़कती है और उसकी उजास में आप रास्ता देख सकते हो, वो राधा है। तो कृष्ण की शक्ति, इसीलिए तो उनको कहते हैं कि वो कृष्ण की परम आराधनीय शक्ति हैं, उनके बिना कृष्ण जड़ हैं। तो कृष्ण की जितनी कलात्मकता है वो केवल राधा में है, और वो उनकी 16वीं कला है। राम में 15 है, कृष्ण में 16 है।